आपको कुछ 5 से 6 हर्ब ऐसी बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं, यानी अपने शरीर में जो विजाती तत्व हैं उनको आप अच्छी तरह से यानी पूर्ण रूप से बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं बिना किसी अंग्रेजी दवाइयों के, बिना एलोपैथिक दवाइयों के। एलोपैथिक दवाइयाँ आपके बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर सकती, ये तो आप अपनी प्राकृतिक जड़ी बूटियों से, प्राकृतिक पौधों से आप सही कर सकते हैं। प्राकृतिक फूल पत्तियों और पौधों से आप अपने आप की बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ हर्ब हैं मेरे पास, जैसे ये है अपामार्ग। आप देख रहे हैं ये अपामार्ग है, इस पर इस तरह के ये सब जानते होंगे, इसे पहचान लें। इस तरह का होता है ये अपामार्ग होता है। ये एंटीवायरल भी होता है, एंटी फंगल भी होता है और एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल भी होता है। ये तुलसी भी है। ये जो तुलसी है ये तुलसी वन तुलसी है, ये है पुनर्नवा, इसे हम कहते हैं पुनर्नवा और गांव की भाषा में से सांठी बोला जाता है। यानी ये जो आप पहचान सकते हैं, इस पर जो फ्लावर होते हैं, जो फूल होते हैं बिल्कुल ब्लू कलर के होते हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। इन पर जो लीव होती हैं यानी जो पत्तियां होती हैं वो इस तरह की हैं, जो थोड़ी सी अल्टरनेट नहीं होती, वो समांतर होती है एक दूसरे के, तो आराम से आप इसे पहचान सकते हैं। और ये कहीं भी आपको जंगलों में या खेतों में आराम से मिल जाता है, शरीर को पुनः नया करने वाला। तो ये जो पुनर्नवा है ये बहुत सारी शरीर की जो असामान्य बीमारियां होती हैं, जो बीमारियां जो आसानी से नहीं जाती हैं, जैसे कैंसर भी इससे भाग जाता है, यानी कैंसर में भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ये इसकी वीडियो मैंने आपको जैसे बता चुका हूँ, आप उसमें इसकी डिटेल और देख सकते हैं। तो ये पुनर्नवा, इसके साथ साथ ये है गोखरू। आप ये देखेंगे मैं ये गोखरू है, ये देसी गोखरू है, इस पर ये गोखरू आए हुए हैं, देखो ये इस तरह के ये गोखरू हैं। ये गोखरू जो होता है किडनी में जो प्रॉब्लम होती हैं और मूत्र से समस्याएं जो होती हैं, मूत्र से रिलेटेड जो किडनी की जैसे स्टोन होते हैं उनके लिए भी, या गाल स्टोन होता है उसके लिए भी, और जैसे प्रोस्टेट की समस्या होती है, किसी को प्रोस्टेट में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। ये है मेरे पास, इसे कहते हैं हम सरपुंखा। आप देख लीजिए इस सरपुंखा पर इस तरह की ये फूल देख रहे हैं आप, ये फ्लावर हैं इसके, ये बड़ा सुंदर लगता है। इस समय इस पर बहुत सारे फ्लावर आए हुए हैं, पत्तियाँ भी हैं और इस पर ये फ्लावर देख रहे हैं, आके कह सकते हैं इसे, ये कितने सुंदर फ्लावर भी हैं इसमें बहुत ही सुंदर फूल हैं इसके। इस पर छोटी छोटी ये इस पर बीज बने हुए हैं और ये पत्तियां हैं। ये बुखार में बहुत ज़्यादा काम आता है, जो बॉडी में लिवर को डिटॉक्स करता है, और बॉडी में जो लिवर है, लिवर के लिए ये रामबाण का काम करता है, यानी लिवर को पूर्ण रूप से डिटॉक्स कर देता है। तो ये है दूधी। ये जो दूधी है आप देख रहे हैं, ये दूधी बड़ी दूधी है, एक छोटी दूधी होती है, इसे लाल दूधी कहते हैं। ये दूधी पेट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देती है। अगर पेट में अल्सर हो रहे होते हैं तो उन अल्सरों को भी समाप्त कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो ये दूधी और सरपुंखा आपने देखा, और ये आपका गोखरू, और ये गोखरू के बाद ये है आपका पुनर्नवा, और पुनर्नवा के साथ साथ ये है आपकी तुलसी, और इसके साथ साथ ये अपामार्ग। एक ये है मैंने सेना, इसे कहते हैं सेना ऑक्सीडेंटलिस। ये जो होती है ये आपको पेट को साफ करने के लिए होती है। ये 6 से 7 प्रकार की जड़ी बूटियाँ आपके शरीर को पूर्ण रूप से डिटॉक्स कर लेंगी। आप चाहे तो सुखा करके इनका पाउडर बना सकते हैं, और सुबह शाम 10-10 ग्राम इस पाउडर को पीस कर रख लें, और सुबह शाम 10-10 ग्राम अगर पानी के साथ खाली पेट लेते हैं। चाय आप नहीं लेंगे, कॉफ़ी नहीं लेंगे, ब्रेड, पास्ता, ये सब चीज़ें बाहर की जो फूड होते हैं अनहाइजीनिक कंडीशन के, उन्हें नहीं लेंगे। अपने घर का भोजन ही सादा भोजन खाएंगे, और इसको लेंगे। जो डाइट लेंगे सुबह वो फ्रूट बेस्ड होने चाहिए, यानी फलों की होनी चाहिए, यानी फल, और जो फल नहीं खा सकते वो सब्जियां या सलाद भी खा सकते हैं, यानी कि भरपेट खाएं, धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं। अगर इस तरह से
अगर जिनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है बॉडी में, शरीर में ज़्यादा इन्फेक्शन है, यानी विजाती तत्वों से शरीर भरा पड़ा है और वो डिटॉक्स नहीं हो रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इनको लेकर के इनका पाउडर बना करके या इनका क्वाथ ही बना लें। इनका कम से कम ये लें, कम से कम 50 ग्राम से 100 ग्राम तक ले लें और 200 ग्राम भी ले सकते हैं। इसका क्वाथ किस तरह से बनाना है, ये क्वाथ के लिए इन सब को लेकर के, इन 7 प्रकार की जड़ी बूटियों को लेकर के कम से कम 200 ग्राम ले लें, 200-300 ग्राम भी ले सकते हैं। फिर उसमें 500 ml पानी लें, 500 ml यानी 500 ग्राम पानी लेंगे और इन सबको उसमें डाल देंगे। फिर उनको धीरे धीरे बॉईल करेंगे, उबालेंगे और फिर ये कम से कम 150 ग्राम से 200 ग्राम पानी बच जाए तो उसे धीरे धीरे सिप करके पीते हैं, सुबह, शाम और दोपहर को भी। तो आप देखेंगे 5 से 6 दिन में ही आपकी बॉडी डिटॉक्स कर जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि आप जो डाइट लेंगे वो फलों की होगी, यानी फल खाएंगे, आप सब्जियां खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं और भोजन जो भी लेंगे हल्का लेंगे। 4 दिन तक केवल फलों की डाइट पर रहें, फल और सब्जियों की डाइट पर रहें, सलाद की डाइट पर रहें, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी पूर्ण रूप से डिटॉक्स हो गई है और आप अपने आप को बेहतर महसूस करने लगें। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो वो कम से कम 10 से 15 दिन में, बड़ा इन्फेक्शन है तो 10 से 15 दिन में समाप्त हो जाता है और छोटा मोटा इन्फेक्शन हो 3 से 4 दिन में ही समाप्त हो जाएगा और आप देखेंगे कि आप बिल्कुल सही हो गए हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं है, आपने अपनी बॉडी को पूर्ण रूप से डिटॉक्स कर लिया है। तो आओ इन जड़ी बूटियों को अपने जीवन में सही तरह से उपयोग करें, क्योंकि प्रकृति ने जो हमें दी हैं वो जो जड़ी बूटियाँ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, ये बहुत ही गुणकारी हैं, बहुत ही लाभकारी हैं। इन जड़ी बूटियों को अपने जीवन में सजोएं, इन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं ताकि हम रोगों से हमेशा के लिए